नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले उन भाइयों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने उस गरीब व्यक्ति की मदद की है, पैसा भेजे हैं जिससे उस गरीब व्यक्ति का ऑपरेशन हो सके। पेट के कैंसर की बात थी और अब तक केवल 7,000 रुपये आए हैं। 70 से 80 हज़ार मैं दे रहा हूँ। 60-70 हज़ार उस गरीब व्यक्ति के पास कहीं से व्यवस्था किया और जो पैसा घट रहा है लगभग 1 लाख के करीब, उसको मैं एकत्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज एक भाई ने 1700 रुपया दिया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुबह ही आया है 1700 रुपया। दो विशाल पांडे जी को दिल से धन्यवाद। जिसकी जितनी औकात है सब मदद कर रहे हैं। अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और मैं आपको बता दूं मदद आपको कैसे करना है। इनका पूरा जांच पड़ताल हो गया है, पेशेंट हैं और इन्हीं का ऑपरेशन होना है, बहुत गरीब हैं और मैं ले जाकर सब कुछ करवा दिया हूँ। केवल पैसा एकत्रित होने की देर, जैसे पैसा हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख रुपये घट रहा है। मैं 70,000 80,000 दे रहा हूँ, तब भी 3,45,000 नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग मदद करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो उतना कर दीजिए। ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो फिर हो जाएगा। 200 400 जो भी आपके पास हो कर दीजिए। इस QR कोड के माध्यम से आप मदद कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस QR कोड के माध्यम से आप मदद कर सकते हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करें, उसके बाद मदद ज़रूर करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दोबारा धरने की प्लानिंग चल रही है। वैसे धरना निरंतर जारी है, लेकिन महाधरना करने की तैयारी चल रही है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी स्क्रीन पर प्रतियोगी छात्रों का हुजूम देख सकते हैं। नई शिक्षक भर्ती के लिए तीसरे दिन भी दिया धरना। 1,26,000 रिक्त पद हैं। इन पदों पर भर्ती करने की मांग चल रही है। विष्णु यादव, विनोद पटेल, लवकुश मौर्य, धर्मवीर मौर्य, अजीत यादव, सुधीर इत्यादि लोग इस धरने के सहयोगी हैं। इन लोगों की बदौलत ही प्रतियोगी छात्रों का कार्य सफल हो रहा है। और अगर हम मेन मुखिया की बात करें कि जिन्होंने किया, इनका देखिए, इनको आप पहचानते होंगे, इनका बड़ा योगदान है। इस व्यक्ति की वजह से आज BTC DLED का संगठन थोड़ा मजबूत है। तो 6 तारीख को महाधरना हो सकता है। 6 तारीख कब है आपको पता होगा। दोस्तों, 6 तारीख की प्लानिंग चल रही थी। आज आप लोग एकत्रित हो जाके, कल भी धरना दिया गया, आज भी धरना दिया जाएगा। 6 तारीख की बात चल रही थी, हो सकता है फिर 12 तारीख को महाधरना किया जाए, उसके बाद लखनऊ कूच किया जा सकता है। तो जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई, 6 तारीख की बात चल रही थी परसों, कल भी धरना हुआ, आज भी धरना होगा और आगे भी धरना निरंतर चलता रहेगा। 12 तारीख को फिर महाधरना हो सकता है, 12-13 जो भी डेट निर्धारित करें, उसके बाद लखनऊ कूच करेंगे प्रतियोगी छात्र। जब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं मिलेगा तब तक यह धरना बंद नहीं होगा। TGT-PT एग्जाम को लेकर बड़ी अपडेट है दोस्तों। उससे पहले सेकंड काउंसलिंग को लेकर बात करेंगे, उसके बाद परीक्षा कब होगी बताएंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, TGT-PT में मांगी सेकंड काउंसलिंग। आज के समाचार पत्र में बताया गया है, PT 2021 की भर्ती के रिक्त पदों के सापेक्ष अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों ने द्वितीय काउंसलिंग की मांग की है। इसके लिए अभ्यर्थियों ने प्रदेश के कई जिलों में रिक्त पदों की जानकारी जुटाकर विवरण अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी को दिया है। तो प्रतियोगी छात्रों का जो मांग है, इस पर सरकार विचार करेगी, शासन सत्ता विचार करेगी। जो भी होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब बात करते हैं TGT-PT एग्जाम को लेकर। नए आयोग के गठन के बाद ही परीक्षा का आयोजन होगा। अभी तक नए आयोग का गठन नहीं हुआ है। कई लोगों ने पूछा नए आयोग का गठन कब होगा, तो 90% कार्य इसी महीने कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर माह से कुछ प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। यह परीक्षा इस वर्ष नहीं होगी। 15 फरवरी के बाद, यानी कि फरवरी के लास्ट और 15 मार्च के पहले आपको आदर्श आचार संहिता देखने को मिल जाएगा। आदर्श आचार संहिता लग जाएगा।
तो सारी भर्तियां लटकने के आसार है। अगर फरवरी तक टीईटी-पीटी परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ तो यह परीक्षा चुनाव के बाद ही संपन्न हो पाएगी। अगली खबर है रेलवे में भर्ती प्रक्रिया को लेकर, जो कि शुरू हो गया है, लेकिन बम्पर पद कब आएगा यह भी सोचने का विषय है, समझने का विषय है। इसके संबंध में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। जैसा कि रेलवे में खेल कोटे की भर्ती शुरू हो गई है, आवेदन मांगे गए हैं। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पूरी भर्ती प्रक्रिया को संभालेगा। ऑनलाइन होंगे आवेदन। 3 नवंबर अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। नई भर्ती की अगर हम बात करें, बम्पर पदों पर भर्ती की बात करें, तो आपको दिसंबर माह तक नई भर्ती देखने को मिल सकता है। नवंबर दिसंबर माह तक नई भर्ती देखने को मिल सकता है, जो मेरी करंट की जानकारी है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं पुलिस भर्ती को लेकर। पुलिस भर्ती विज्ञापन लटकाने की तैयारी, जैसा कि मेरे द्वारा आपको हाल ही में बताया गया था कि शासन स्तर पर बात होगा। अगर सहमति बनती है, जैसा कि एज को लेकर भी बवाल कोर्ट में चला गया है, तो अगर भर्ती की जाती है, शासन का आदेश मिल जाता है, तो 15 से 30 अक्टूबर के बीच में विज्ञापन आ जाएगा। नहीं तो ओटीआर की प्रक्रिया शुरू करने की प्लानिंग है। जैसा कि आपको मालूम चल गया होगा, ओटीआर लिया जाए। अब ओटीआर के बिना आप पुलिस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। जब ओटीआर फॉर्म भरेंगे, आपको नंबर मिलेगा, तभी आप पुलिस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को और खींचने की तैयारी, जैसा कि मेरे द्वारा कहा गया था, नवंबर तक खींच सकता है। तो दोस्तों, मैं खबर कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचाता हूं, तभी बातें सही होती हैं। अब यह विज्ञापन नवंबर तक खींचने की तैयारी है। आप मान कर चलिए, कोर्ट के द्वारा कोई आदेश जब तक नहीं आएगा, तब तक विज्ञापन ना निकालने की तैयारी चल रही है। या सरकार के द्वारा कोई जवाब दे दिया जाए और कोर्ट उस पर डिसीजन दे दे, या कोई निर्देशित कर दे बात, तो विज्ञापन आ सकता है। इसलिए हो सकता है कि शासन स्तर पर बात होने के बाद यह भी कहा जा सकता है कि भैया कोर्ट वाला मैटर देखिएगा और नवंबर में विज्ञापन जारी करिएगा, पहले ओटीआर की प्रक्रिया शुरू कर दें। तो ओटीआर की प्रक्रिया शुरू करने के बाद, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद, या ओटीआर चलता है उसके बाद ही जो है विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो पहले हम 15 से 30 अक्टूबर तक वेट करेंगे शासन की अनुमति का। अगर अनुमति मिलती है तो विज्ञापन आएगा अक्टूबर में, नहीं तो नहीं आएगा, फिर नवंबर में ही आएगा। अब मैं बात करूंगा संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर। जो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आम आदमी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने घर पर छापा मारा, लेकिन उनकी पत्नी का कहना कुछ मिला नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है और विपक्ष का सवाल खड़ा करना वाजिब है। जो एक्शन लिया जा रहा है केवल विपक्षियों पर लिया जा रहा है, उन पत्रकारों पर लिया जा रहा है जो टीवी चैनल से नहीं जुड़े हैं। और ईमानदारी से बता दूं, और आपको मालूम होना चाहिए, क्या बीजेपी में सभी साफ सुथरे हैं? ऐसा लोगों का कहना है। लोग कह रहे हैं क्या बीजेपी में सभी साफ सुथरे हैं? उनके घर ईडी का छापा क्यों नहीं पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता है? रीजंस क्या है? आखिरकार विपक्षी पार्टियों के लोगों के ऊपर छापा क्यों पड़ रहा है? दबाने का प्रयास कर रहा, आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। तो आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मोदी जी की इस स्टेटमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, जरूर बताएं। मोदी जी ने कहा है, एशियाई खेलों में भारत पहले से ज्यादा चमक रहा है। एशियाई खेलों में भारत पहले से ज्यादा चमक रहा है। 81 पदों के साथ हम सर्वश्रेष्ठ पदक तालिका का जश्न मना रहे हैं। पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है, ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। यह बात सत्य है कि यह देश के लिए गर्व की बात है, परंतु इसमें सबसे बड़ा योगदान उन खिलाड़ियों का है जिन्होंने मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया। मैं खिलाड़ियों को दिल से सैल्यूट करता हूं। परंतु अगर कोई नेता मंत्री यह सोचे कि हमारी बदौलत या सरकार की बदौलत हो गया है, तो मैं इसको नहीं मानता हूं। और अगर हम लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं प्रतियोगी खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर करता है, खिलाड़ियों के एक्टिविटी पर निर्भर करता, खिलाड़ियों के परिश्रम पर निर्भर करता है, ना कि किसी नेता मंत्री के कारण आज पदक आ रहा है। अगर पदक आना होता या कोई पार्टी अपने आप को समझ रही कि हाँ मेरी वजह से हो रहा है, तो 14 से देश में प्रधानमंत्री जी, देश में मोदी जी की सरकार है 2014 से। इस वर्ष या पिछले वर्ष ही क्यों पता, इसके पहले भी आना था। दोस्तों, मैं उन खिलाड़ियों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने
देश को आगे बढ़ाना का वर्क किया है, जिन्होंने मेहनत किया है। मैं उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता हूं जो हर काम में अपने तारीफ करते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर करें, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।